हेलो एवरीवन, वेलकम इन द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। तो अगर आप क्लास 10 से हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैं आपको पढ़ाती हूँ क्लास 10 का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो हमने अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो हमने अपना प्रैक्टिस सेट 1.5 स्टार्ट किया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज हम वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हमने अपना प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट वीडियो में देखा था, तो आप उसको पहले ज़रूर देखना, फिर ही आगे जाना। आपको इसकी प्लेलिस्ट, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो आज हम सेकंड वन देखेंगे। स्टूडेंट, सेकंड वन में आपको कोई सेंटेंस वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको ऐसे फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया है। पहले यहाँ पे दिया है आई एम अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड माई एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया और पेरीमीटर फाइंड करने के फॉर्मूलाज तो आपको पता ही होंगे। तो फिर अगर हमें फाइंड करना है तो हमें ट्रायंगल का लेंथ और ब्रेड्थ पता होना चाहिए ना। तो देखो, लेंथ की वैल्यू ये दी है और ये दी है। इसको सॉल्व करोगे तो किसी एक को ही सॉल्व करना रहेगा, क्योंकि दोनों ही अपोजिट है तो दोनों इक्वल ही रहेंगे, राइट। फिर ये हमें ब्रेड्थ की वैल्यू दी है, राइट। तो लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, और उसको फाइंड करने के लिए पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए रहेगी। तभी तो हम इसमें पुट करके हम लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हैं, और फिर ही हमें एरिया एंड पेरीमीटर मिलेगा, राइट। तो इसलिए सबसे पहले हमें एक्स एंड वाई फाइंड करना होगा। उसको फाइंड करने के लिए भी इजी ट्रिक है, डोंट वरी। फिर उसके बाद एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूला में हमें सब सब्स्टिट्यूट वगैरह करना होगा, डोंट वरी, मैं इजीली बताऊंगी आपको। तो हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, आपको दिया है यहाँ पे आई एम अ रेक्टेंगल, राइट। अभी रेक्टेंगल आपको दिया है, मतलब इसकी कुछ तो यूज़ ज़रूर होगा, इतना आपको पहले ब्रेन यूज़ करना होगा। फिर देखो, हमें ये तो पता है अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब इक्वल होते हैं। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ्स, राइट। तो इसका मतलब क्या, ये वाला इक्वेशन इज इक्वल टू ये वाला इक्वेशन। देखो, हमने लिखा भी है यहाँ पे। फिर उसके बाद इसको हम पहले आगे सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये दोनों इक्वेशन का भी करेंगे हम, ओके। क्योंकि अगर ये दोनों अपोजिट इक्वल है तो ये दोनों अपोजिट भी तो इक्वल रहेंगे ना। तो सबसे पहले हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो, 2x + y + 8 इज इक्वल टू 4x - y, राइट। फिर आगे देखो, हम x वाले टर्म को एक साइड ले लेंगे सबको, और इसको यहाँ भेज देंगे। तो देखो, 2x यहीं पे है, यहाँ से 4x को इक्वल टू के दूसरे साइड पे शिफ्ट किया तो फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये +4x यहाँ पे आके -4x हो गया। फिर +y, और यहाँ पे -y था तो यहाँ पे आके +y हो गया। एंड यहाँ पे +8 जो था वो उधर साइड पे जाके -8 हो गया। फिर उसके बाद -4 -2 क्या होता है, -4 + 2 इज इक्वल टू -2, क्योंकि बड़े नंबर को माइनस का साइन है। फिर y + y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू -8। फिर इस सब को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं, देखो कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा, 2 2 2, ओके। सो ये 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे -1 मतलब -x बचेगा। तो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल होगा तो यहाँ पे एक ही y बचेगा, 1y। और यहाँ पे 2 -4 से -8 होता है ना, तो यहाँ पे -4 बचा। तो -x + y इज इक्वल टू -4, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अभी आगे देखो, ये दोनों हम इक्वल थे, ये दोनों भी तो अपोजिट है, तो ये दोनों इक्वेशन भी तो इक्वल होंगे, राइट। तो x + 4 इज इक्वल टू 2y। फिर 4 को यहाँ शिफ्ट किया तो -4, 2y को यहाँ साइड लाया तो -2y। अभी इसको सिंपली आप थोड़ा शफल डाउन कर सकते हो, वैसे नहीं ज़रूरत है। x - 2y इज इक्वल टू -4, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2, राइट। अभी हमें दोनों इक्वेशन मिल चुके हैं, तो सिंपली हमें एडिशन एंड ऑल ही करना होगा। देखो, मैंने यहाँ पे भी आपके लिए लिखा है। पहला स्टेप आपका क्या था, आपको ये जानना है कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। फिर उस डायग्राम के हिसाब से हमने दोनों को इक्वली फिर सॉल्व वगैरह किया था, तो हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 मिला था। फिर दोनों भी इक्वल रहेंगे, इसको मत देखो, हाँ, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 मिला। फिर उसके बाद हमें ऐड करना है दोनों को, कुछ इस वे में आपको लिखना भी रहेगा, ओके, लिखने भी आना चाहिए। फिर एडिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2 अगर हम करेंगे, ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 देखो, ये यहाँ पे -x है, यहाँ पे +x है, तो आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद प्लस माइनस है ना, तो फिर माइनस होगा, बड़े नंबर को माइनस का साइन है, तो यहाँ पे -1y मतलब -y बचेगा। फिर माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 + 4 8, लेकिन माइनस का साइन है ना, तो -8। फिर ये माइनस माइनस कैंसिल, देन y इज इक्वल टू 8। फिर आगे हमें y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होगा, हम इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे, ओके। सो -x + y इज इक्वल टू -4 है, तो y हमें 8 मिला था, तो -x + 8 इज इक्वल टू -4। -8 को वहाँ शिफ्ट किया, सॉरी +8 को वहाँ शिफ्ट किया तो -8 हो गया।
फिर माइनस माइनस प्लस, सो 8 + 4 12 होता है, बड़े नंबर को माइनस का साइन है तो -12, फिर ये x = 12। अभी आगे सबसे पहले हमें पेरीमीटर एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ भी फाइंड करना होगा ना। तो देखो हमारा जो वो डायग्राम था, यहाँ देखो ये वाला हमारा लेंथ था, ये वाला हमारा ब्रेड्थ था, राइट। तो पहले हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना होगा x और y की वैल्यू पुट करके। सो ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4x - y, उस डायग्राम से मिला है हमें, डोंट वरी। फिर x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 8, 12 4 = 48, 48 - 8 40, तो हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 40 मिला है। देन ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 2 × y, सो 2 × 8 16, तो ब्रेड्थ हमें 16 मिला है। अब आगे आपको पेरीमीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे आप पूरा रेक्टेंगल ऐसे लिखना, सिंबल मत बना के आना, ओके। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमें क्या मिला 40, ब्रेड्थ 16, तो 40 × 16 640 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। एरिया फाइंड करते हैं तो स्क्वायर यूनिट्स रखेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं, इसलिए यूनिट्स। अगर सेंटीमीटर मीटर कुछ होता तो यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर होता, ओके। अभी आगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। सो लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या है, 40 + 16 = 56। सो 56 2 क्या होता है 112 यूनिट्स, ओके। यूनिट्स भी लिखना है। तो देखो सिंपली हमें स्टेप बाय स्टेप हमें सब कुछ मिल गया, एक्स और वाई की वैल्यू भी मिल गई, लेंथ और ब्रेड्थ मिल गया, फिर उसके बाद पेरीमीटर और एरिया भी मिल गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था। सो आई होप आपको समझा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।